Hello, everyone. I hope all of you are doing well. Dear investors, have you ever heard of the term लोहा लोहे को काटता है? Well, let's understand. I'll try my best to prove this to you कि ये स्टॉक कैसे एक लोहा है जो अल्टीमेटली आप इसको बाय करके लोहे को ही काट रहे हो, एंड यू आर मेकिंग मनी फॉर योर चिल्ड्रन. आई थिंक दिस स्टॉक कैन बी अ ग्रेट गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट फॉर योर चिल्ड्रन. डेफिनेटली अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस है, और इतनी तगड़ी मोनोपोली है कि कोई भी इसको नो बडी कैन कम एंड टेक इट अवे फ्रॉम देम. एंड इट्स काइंड ऑफ अ वेरी, आई वुड से इट्स अ बिजनेस दैट डजेंट नीड एनी काइंड ऑफ मच एक्सप्लेनेशन. अगर आप इसका बिजनेस मॉडल समझ गए तो स्टॉक का वैल्यू अपने आप आ जाएगा. ROCE एंड ROE जो मेरे बुक्स में यानी मेरे टर्मिनोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस कंपनी इज़ लिस्टेड जस्ट रिसेंटली, तो इसका ROCE एंड ROE उतना अच्छा नहीं है. एक्चुअली इट्स अबिस्मली लो. लेकिन कभी कभी क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सम कॉन्ट्रा बेट्स. कभी कभी आपको अपने खुद के जो मैनरिज्म्स हैं एंड टर्मिनोलॉजीज, जैसे अगर आप रोज़ हेल्दी खाना खाते हो तो कभी ना कभी आपको मन करता है कि एक दिन कुछ बाहर का खाना खा लिया जाए. सो इवन फॉर योर पोर्टफोलियो, इफ़ यू आर लुकिंग एट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक विच इज़ लो प्राइस्ड, रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट होता है, ऐसे प्राइस जोन में है, मतलब बेकार के बैंक और बेकार के टावर कंपनीज खरीदने से बेटर है आप ये स्टॉक ले लो. इसका नाम मैं आपको एंड में बताऊंगा. ROCE ROA इज़ वेरी पुअर. द कंपनी इज़ इन अ वेरी स्टेबल बिजनेस, ऑलमोस्ट वर्किंग लाइक एन NBFC एंड गवर्नमेंट NBFC नहीं. PFC की बात मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ. दिस इज़ नॉट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, वी हैव स्पोकन अबाउट इट. दिस इज़ अ डिफरेंट कंपनी. नाउ अब जैसे ही मैं एक कोड वर्ड या की वर्ड बोलूँगा आप समझ जाओगे, पकड़ लोगे, राइट. द की वर्ड इज़ रेलवेज़. एंड आई नो यू गाइज आर स्मार्ट. ये IRCTC नहीं है. दिस इज़ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन सिंपल लेमैन टर्म्स कि इसका बिजनेस क्या है. देखिए, वाई आई फील कि ये अपने बच्चों को देना है गिफ्ट में, बर्थडे पे आप दे सकते हो, उसका एक रीज़न है. एज ऑफ नाउ द प्रमोटर होल्डिंग फॉर दिस कंपनी इज़ 86%. प्रमोटर कौन है? अंडर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी सरकार, सरकारी कंपनी. आई एम द लास्ट पर्सन टू वाउच फॉर कोई सरकारी कंपनी. तो आप सोचिए, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये कंपनी में थोड़ा दम लग रहा है हम लोग को, तो डेफिनेटली अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, यू कैन वाउच फॉर इट कि कुछ ना कुछ देखभाल करके ही मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ. बिकॉज आई डोंट लाइक गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन बिजनेसेस. लेकिन ये लोहा है जो लोहे को काटेगा कैसे? अगेन आई कम बैक टू द एनालॉजी. देखिए, IRFC का काम क्या है? इट हैज़ टू बाय एसेट्स फॉर द रेलवेज एंड लीज पे देना है रेलवेज को ही. मतलब इफ़ आई एम IRFC, आई एम बाइंग अ लॉट ऑफ कोचेज़, कंटेनर्स एंड रेलवेज़ को जो जो चीज़ें लगती है वो बाय करके मैं रेलवेज़ को लीज़ पे दे रहा हूँ. लेकिन एसेट किसके नाम पे जमा हो रहा है? IRFC. लीज़ पे जा रहा है रेलवे. सो आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम द रेलवेज वाया लीज, राइट. ये पहला. अच्छा, वो एसेट खरीदने के लिए IRFC पैसे कहाँ से जुटा रहा है? मार्केट से. And because it's a public sector company, it has the power, and because it's raising money for the railways, it has that financial kind of it. जो जो पावर प्राइवेट स्पेस में HDFC बैंक के पास है, बजाज फाइनेंस के पास है, रेजिंग मनी एट द चीपेस्ट रेट, IRFC कमांड्स द सेम काइंड ऑफ क्लाउट, जिसको वट बोलते हैं हिंदी में. वो वट उनके पास है कि वो चीपेस्ट रेट पे मनी बोरो करके एसेट्स खरीद रहा है अपने बुक्स पे, और वो रेलवे को लीज़ कर रहा है. और ये लेन देन में, यानी यहाँ से पैसा लिया, एसेट खरीदे, लीज़ पे डाला, एसेट्स बनाते जा रहा है. ऑफ कोर्स इस कंपनी में आपको बोरोइंग ज़्यादा दिखेगी बिकॉज उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है. बट गाइज, इट्स बिल्डिंग एसेट्स ऑन बोरोड मनी एंड अर्निंग अ वेरी नीट 1.5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बिज़नेस है. ये बहुत ही प्लेन सिंपल वनीला बिज़नेस है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है. अच्छा, दूसरी बात, कोई भी गवर्नमेंट आए सेंटर में, स्टेट में, यही हमारा बेसिक पॉइंट रहता है ना कि अगर सरकार बदल गई. नाउ इन दिस कंपनी, रेलवेज इज़ अ पेट फेवरेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स. आप यूनियन बजट देखो, रेलवे के लिए एक अलग बजट बनता है. एंड इन द लास्ट यूनियन बजट, द काइंड ऑफ एलोकेशन
वो नंबर आप खुद जाके चेक करो. फॉर व्हाट आई नो फॉर श्योर, इट्स बिन द हाईएस्ट मनी एलोकेटेड फॉर ग्रोथ ऑफ द रेलवेज. तो वो इंटरनल अक्रूवल से भी पैसा जमा होगा और IRFC जो मनी रेस करता है उससे भी रेलवेज़ को ही पुश मिल रहा है. नाउ आपको लग रहा होगा कि वाई इज़ एवरीबडी पुशिंग द रेलवेज़, वाई इज़ द गवर्नमेंट पुशिंग द रेलवेज़? क्योंकि रेलवेज़ उनका सबसे फेवरेट कैश काउ है. कोई भी सरकार सेंटर या स्टेट में आए, दे कैन नॉट अफोर्ड टू टैम्पर विद द रेलवेज़. उनको चाहिए कि भाई तुम जो काम कर रहे हो, पैसा ला रहे हो, कमाते रहो. They don't want to tamper with this business. Railways is not like cement, steel, sugar, जहाँ गवर्नमेंट ने कोटा कम कर दिया या एक्साइज बढ़ा दिया या अभी तो GST है, कुछ टैक्स और लगा दिया, कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, पावर मिनिस्टर चेंज हो गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई नया आ गया. ये सब लफड़ा ही नहीं है. रेलवे इज़ रेलवे एंड इट्स गोना स्टे लाइक दैट फॉर टिल इटर्निटी. लास्ट पॉइंट, फ्रेट. जो फ्रेट कॉरिडोर है हमारा, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे काम चल रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक सम फिनोमिनल वर्क इज़ गोइंग ऑन. प्लस पूरी कंट्री जो कनेक्ट हो रही है हमारी वाया रेलवेज़. देखिए एयरलाइंस तो यू नो हाउ मेनी, इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. एयरलाइन इज़ नॉट प्रॉफिटेबल. रेलवेज़ में आप फिर भी पैसा कमा सकते हो. तो रेलवेज़ को पुश करने में सरकार का अपना एक अलग फ़ायदा है, बिकॉज फ्रेट का जो लोड है रेलवेज़ पे वो भी और बढ़ने वाला है. देयर इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ मनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनका केपेक्स बढ़ने वाला है. जितना रेलवेज़ का केपेक्स बढ़ेगा उतना IRFC का धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा. बिकॉज इनको अल्टीमेटली IRFC क्या है? रेलवेज़ का फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो अगर केपेक्स बढ़ रहा है तो रेलवेज़ को पैसा यही लोग रेस करके दे रहे हैं ना. दे आर रेजिंग मनी एंड गिविंग इट बैक टू द रेलवेज़ वाया एसेट्स. एंड एसेट्स भी देखो कितना इंटरेस्टिंग है, लीज़ कर रहे हैं. दे आर लीजिंग आउट द एसेट्स टू रेलवेज़, वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं. आप सुनते होंगे इंडिया में कहीं तोड़ फोड़ हो गई, किसी ने कुछ कोचेज़ डैमेज कर दिए, तो वो कोचेज़ IRFC के नाम पे हैं एंड रेलवे ने लीज़ पे लिया हुआ है. तो अगर लीज़ का माल डैमेज होता है वहाँ भी फ़ीस IRFC को ही मिलती है. सो इवन इफ़ द एसेट्स गेट डैमेज्ड, द कंपनी इज़ अर्निंग फ्रॉम देयर ऑल्सो. मतलब आप सोचो, ये पांचों उंगलियां घी में टाइप ऑफ बिजनेस है. इसमें नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है लेडीज़ एंड जेंटलमैन. स्टिल आई फील 86% प्रमोटर स्टेक है. जैसे जैसे अभी एज़ पर द मैंडेटरी रूल्स आपको पता है, प्रमोटर कैन नॉट हैव मोर देन 75%. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये 75% तक स्टेक इनका नीचे आएगा. एंड वैसे वैसे आप ये स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ते हुए देखोगे. एंकर इन्वेस्टर्स भी इसमें लगे हुए हैं. बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ अभी इसमें स्टेक उठा रही हैं. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई थिंक 1.5% स्टेक कुछ FIIs ने भी उठाया है इसी क्वार्टर में, इन द मार्च क्वार्टर. सो मुझे लगता है दिस कुड बी अ वेरी सेफ कॉन्ट्रा बेट. 25 रुपये का स्टॉक है, डाउनसाइड बहुत कम है, अपसाइड काफ़ी हद तक ज़्यादा लग रही है. दैट्स वाई आई फील इट्स अ गुड स्टॉक टू गिफ्ट योर चिल्ड्रन एंड उनका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है. 20 साल बाद आपको अच्छी दुआएं मिले बच्चों की तरफ से. सो वॉच आउट फॉर दिस. इसको स्टडी कीजिए. कुछ कमेंट्स है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर कमेंट्स एज यूजुअल. एंड डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टॉक. इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स, मोस्ट वेलकम. कीप प्रॉफिटिंग ladies and gentlemen. I'll see you around in the next video.